गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के एक प्ले को जिसका कि नाम है द विंटर्स टेल। दोस्तों, द विंटर्स टेल को विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा था वो 1609 से 1611 के बीच में लिखा था एंड दिस प्ले वाज पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623। तो दोस्तों, इस प्ले को स्टार्ट करने से पहले इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को देखें। सबसे पहला कैरेक्टर आता है लियोनेट्स, यानी किंग ऑफ सिसिलिया। जो एक सिसिलिया का राजा है, लियोनेट्स उसका नाम है। और नेक्स्ट कैरेक्टर इज़ किंग ऑफ बोहेमिया, जिसका नाम होता है पोलिक्सेनस। दोस्तों, सिसिलिया के राजा लियोनेट्स की वाइफ का नेक्स्ट कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है हर्मिया। और लियोनेट्स का बेटा होता है मेमिलियस। और एक नोबल वीमेन होती है जिसका नाम होता है पोलिनिया। और पोलिनिया के हस्बैंड का नाम होता है एंटिगोनस। और दोस्तों, दो नोबल मैन होते हैं जो कि लियोनेट्स के दरबार में अपोलो की भविष्यवाणी लेकर के आते हैं कि हर्मिया जो है वो बेकसूर है। उन दोनों के नाम होते हैं क्लियोमेनस एंड डियोन। और एक सेफर्ड का कैरेक्टर होता है, एक गडरिया का कैरेक्टर होता है, और एक कैरेक्टर आता है परडिटा। नेक्स्ट कैरेक्टर इज कैमिलो एंड फ्लोरिजेल। अगला कैरेक्टर है फ्लोरिजेल, जो किंग ऑफ बोहेमिया पोलिक्सेनस का बेटा होता है। तो ये थे हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। तो दोस्तों, आइए अब इस प्ले को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले की कहानी की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो किंग लियोनेट्स के दरबार से होती है। यानी जो सिसिलिया का राजा लियोनेट्स होता है वो अपनी वाइफ हर्मिया के ऊपर हर समय शक करता रहता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो ये शक करता है अपनी वाइफ के ऊपर कि उसका चक्कर उसके फ्रेंड बोहेमिया के राजा पोलिक्सेनस के साथ चल रहा है। और वो यहाँ तक भी सोचता है कि उसकी वाइफ हर्मिया के पेट में जो बच्चा है वो भी मेरा नहीं है बल्कि बोहेमिया के राजा पोलिक्सेनस का है। तो इस तरह से वो अपनी वाइफ के ऊपर शक करता है। तो दोस्तों, जो एक नोबल मैन होता है जिसका नाम होता है कैमिलो, तो वो अब कैमिलो को पोलिक्सेनस को मारने के लिए भेजता है। लेकिन वो उसे मारता नहीं है बल्कि उसे सारी हकीकत बता देता है किंग पोलिक्सेनस को। और फिर वे दोनों भाग जाते हैं। तो जब दोनों भाग जाते हैं तो किंग लियोनेट्स को और भी ज़्यादा शक हो जाता है अपनी वाइफ के ऊपर। तो इस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है दोस्तों। और जो नोबल वीमेन होती है पोलिना, तो पोलिना अब जेल में जाती है हर्मिया से मिलने के लिए। यानी जो लियोनेट्स की वाइफ हर्मिया है उसको किंग लियोनेट्स ने जेल में बंद कर दिया है। और वहाँ पर वो अब पोलिना हर्मिया से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर हर्मिया ने एक बच्ची को जन्म दिया था। और वो उस बच्ची को लेकर अब लियोनेट्स के दरबार में आती है और किंग लियोनेट्स से उस बच्ची को स्वीकार करने के लिए कहती है। लेकिन किंग लियोनेट्स उस बच्ची को स्वीकार नहीं करता और वो उस बच्ची को देखकर और गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है कि इसको और इसकी माता दोनों को आग में जला देना चाहिए। तो अब किंग लियोनेट्स क्या करता है, उस बच्ची को जंगल में छोड़ने के लिए कहता है। और जंगल में छोड़ने के लिए अब उस बच्ची को एंटिगोनस जाता है। और एंटिगोनस जो है बच्ची को बोहेमिया के तट पर छोड़ देता है। और वापस आते हुए एंटिगोनस, यानी कि जो कि हस्बैंड है पोलिना के, तो जब वो जंगल से वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें भालू ने खा लिया था और इस तरह से एंटिगोनस की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट फिर क्या होता है आगे दोस्तों, कि एक गडरिया होता है जंगल में। और गडरिया जैसे ही रास्ते से गुजर रहा था तो उसने बच्ची को देखा, तो वो बच्ची को उठा लेता है और फिर उस बच्ची का नाम वो परडिटा रखता है।
और उस पर्डिटा को फिर वो जो है पालता है और उस बच्ची को बड़ा करता है। उधर किंग ऑफ बोहेमिया जो पोलिक्सेनस है उनका बेटा फ्लोरिजेल है, और जो फ्लोरिजेल होता है वो जंगल में इधर उधर घूमता फिरता है और उसे गडरिये की बेटी पर्डिटा से प्रेम हो जाता है। तो वो उस पर्डिटा से मिलने के लिए जंगल में इधर उधर भटकता फिरता है, इधर उधर घूमता फिरता है। और किंग पोलिक्सेनस जो है एक दिन कैमिलो से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है, और वो आजकल गडरियों में बहुत ज़्यादा रहता है, क्या चक्कर है। तो तब गडरिये की बेटी से शादी करने की बात जो है उसको पता चलती है। तो किंग पोलिक्सेनस जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और वो गुस्से में कहता है कि पूरे सेफर्ड्स में वो आग लगवा देगा। इस तरह की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं, यानी वो नहीं चाहता कि गडरिये की बेटी उसके बेटे फ्लोरिजेल से शादी करे। अब उधर क्या होता है कि कैमिलो फ्लोरिजेल को सिसिलिया जाने की सलाह दे देता है, यानी अब फ्लोरिजेल जो है वो सिसिलिया में आ जाता है। और फिर पोलिक्सेनस से उसने कहा कि फ्लोरिजेल सिसिलिया में है। तो अब पोलिक्सेनस भी सिसिलिया में आ जाता है और उसके साथ कैमिलो भी है, और दोनों भेष बदल करके आते हैं। अब उधर जो है फ्लोरिजेल गडरियो में एक उत्सव चल रहा था और वो वहाँ पर फ्लोरिजेल उस उत्सव में गडरियों के पास था। किंग लियोनेट्स का बेटा क्या होता है कि मर जाता है। उसके बेटे का नाम मेमिलियस था और वो बीमारी के कारण मर गया, और उसकी वाइफ जो है हर्मिया बेहोश हो गई, लेकिन उसने सोचा कि वो भी मर गई। तो किंग लियोनेट्स बहुत ज़्यादा दुखी है और बहुत ज़्यादा परेशान है, और वो अब सोच रहा है कि तुमसे अभागा कोई नहीं हो सकता, तुम्हें तो अब अपनी पत्नी और अपने बेटे दोनों को एक साथ अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। तो अपने आप को बहुत ही कोस रहा है, बहुत ही लेमेंट कर रहा है, बहुत ही विलाप कर रहा है। लेकिन अपनी बेटी पर्डिटा को पाकर के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब पर्डिटा से वो मिलता है और उसको पता चलता है कि पर्डिटा उसी की बेटी है, तो उसे पाकर वो बहुत ही खुश है। उधर पोलिना जो है राजा लियोनेट्स को अपने घर पर इनवाइट करती है, यानी अपने घर ले जाती है, जहाँ पर उसने हर्मिया की स्टैचू बनाई है, ऐसा वो कह रही है। तो वो राजा लियोनेट्स से कहती है कि मतलब घर पर ले जाती है और वहाँ पर बता रही है कि दिस इज़ द स्टैचू ऑफ हर्मिया योर वाइफ, कि आपके वाइफ हर्मिया की ये स्टैचू है। और फिर राजा लियोनेट्स जो है उस अपनी वाइफ के स्टैचू को देख करके खुश होता है, और फिर वो कहता है कि ये तो रियल लग रही है, लेकिन ये इस स्टैचू में एज्ड मालूम पड़ती है, यानी कि वो एज्ड दिखाई पड़ रही है, बहुत ही उम्र दराज लग रही है। और पोलिना जो है कहती है, उससे स्टैचू से ऑर्डर देती है, स्टैचू को चलने का ऑर्डर देती है। तो स्टैचू जो है वो चल पड़ता है, क्योंकि वास्तव में वो स्टैचू नहीं था, बल्कि वो सचमुच में हर्मिया थी। तो अब जैसे ही वो चलने लगती है, तो चलते हुए वो अपने हस्बैंड किंग लियोनेट्स की जो है कोली भर लेती है, उसको गले से लगा लेती है, अपने हस्बैंड को एम्ब्रेस कर लेती है। और इस तरह से अब राजा जो है लियोनेट्स बहुत ही खुश होता है, और बाद फ्लोरिजेल और पर्डिटा की शादी हो जाती है, और किंग लियोनेट्स पोलिना को कैमिलो से शादी करने के लिए कहता है। तो इस तरह से दोस्तों ये हैप्पी एंडिंग हो जाती है इस प्ले की। और दोस्तों यदि आप इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर को हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल विपुल क्लासेस को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और इसी तरह से पढ़ते रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।